आज हम बात करेंगे कि युवाओं में हार्ट अटैक की, हृदयाघात की इतना ज़्यादा चांस क्यों बढ़ गया है। युवाओं में हृदयाघात और घर की वास्तु, इस पे आज हम बात करेंगे कि अचानक से युवाओं में हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। पहले समय में ये 55 से लेकर 65 के बीच में था, फिर वो घटकर 40 से 50 के बीच में आया, फिर वो 30 से 40 के बीच में गया, फिर अब जो है वो 15 से लेकर 25 के बीच में पहुंच गया है हृदयाघात। तो ये आखिर ऐसा होता क्या, किस दोष के कारण हृदयाघात हम सबको झेलना पड़ता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने अभी कुछ समय पहले भी सुना था कि उज्जैन में एक पंडित जी थे, उनके लड़के को अचानक से हृदयाघात आ गया, हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही हमने कई बार सुना है कि बस कंडक्टर बस में था, बस का ड्राइवर बस चला रहा था और उसे हार्ट अटैक आ गया। कहीं पर खेलते हुए बच्चों को हार्ट अटैक आ गया, तो कहीं पर स्टेज पर चढ़े हुए दूल्हे को हार्ट अटैक आ गया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है, और इन सब के पीछे वास्तव में ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से यह सब हम सबको भुगतना पड़ रहा है। हार्ट अटैक का कोई इतना ज़्यादा उम्र में होता तो ठीक भी था, लेकिन आजकल सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो मनुष्य का खान पान है। हम क्या खाते हैं, अब ज़्यादातर लोग फैटी चीज़ खाने लगे हैं, तेल मसाला से संबंधित चीज़ें खाने लगे। इसके वजह से भी शरीर के अंदर फैट जमा होने लगती है और फैट जमा होने के कारण ही हार्ट अटैक आता है। फिर अगर ऐसे फिर धुआं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण भी, पॉल्यूशन का जो लेवल है हमारे हिंदुस्तान में या एनसीआर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। या फिर मनुष्य सिगरेट का धुआं अंदर लेना, छोड़ना, सिगरेट पीना, यह भी एक प्रकार का प्रमुख कारण है। लेकिन वहीं यदि हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जैसे कि बॉलीवुड हो गया और ये साउथ वाले जितने भी हीरो हैं सभी एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, और एकाएक एक्सरसाइज के समय ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। ये हार्ट अटैक आता क्यों है? दरअसल इसमें जो मुख्य दोष है वो वास्तु दोष है। घर का जो वास्तु दोष वो मनुष्य को हार्ट अटैक होने की उसमें ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। वैसे कम चांस रहता है, ऐसा नहीं है कि यदि आप वास्तु सम्मत मकान में रहते हैं तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में भी आ सकता है। लेकिन ये उसमें एक फ़ायदा यह है कि यदि आप वास्तु सम्मत मकान में रहते हैं तो आपको डॉक्टर की जो सुविधा है, डॉक्टर की जो इलाज है वो जल्दी मिल जाएगा। आपके हॉस्पिटल पहुंचने की जो समय लगता है वो कम हो जाएगा और आपके बचने के चांस 100% रहते हैं। वैसे भी कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि एम्बुलेंस भी आया, उसमें बैठा भी और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले भी महाप्रयाण कर गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर गए। ये भी एक वास्तु दोष का ही लक्षण है। अब अच्छी खासी फिट बॉडी और मसल्स है, वह भी हार्ट अटैक के कारण ट्रेडमिल पर चलते ही उनको मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रोटीन, तो उसमें डॉक्टर ये कहता है कि ऐसे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो लोग प्रोटीन शेक और स्टेरॉयड का जो सही इस्तेमाल है वो नहीं कर पाए। सही मात्रा में इन लोगों ने स्टेरॉयड और प्रोटीन शेक का इस्तेमाल नहीं कर पाया। अब ध्यान रहे, हार्ट अटैक आना एक अनहोनी नहीं है, यह लाइफ स्टाइल डिजीज भी इसको बोलते हैं। जो हार्ट अटैक है उसको लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम कई बार ऐसे संकुचित हो जाते हैं, कुंठित जीवन जीने लगते हैं। ना बाहर जाना, ना घूमना, ना फिरना, ना एक्सरसाइज करना, ना दोस्तों से बात करना, अंदर ही अंदर घुटन होना, इन सब के कारण ही हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब जिन घरों में हार्ट अटैक आ रहे हैं उनमें दैनिक दिनचर्या जैसे कि खान पान और उपयुक्त बातें बताइए। उसके साथ साथ घर की वास्तु दोषों की भी अहम भूमिका रहती है हार्ट अटैक को आने में। हार्ट अटैक
से यदि हम बचना चाहते हैं तो अपने घर की जो वास्तु है इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाए ताकि जो हार्ट अटैक की संभावना है वो 99% से घटकर 0% आ जाए। यदि बाय चांस, देखिए वास्तुशास्त्र बाद में काम करता है, उससे पहले जातक का भाग्य काम करता है कि भाग्य से वो कितना प्रबल है, भाग्य उसका मजबूत है या कमज़ोर है, वो पहले आता है, बाद में वास्तु आता है। यदि आपके भाग्य ठीक है तो भी आप वास्तुसम्मत मकान में रहेंगे, यदि भाग्य ठीक नहीं है तो आपको वास्तुसम्मत मकान मिल ही नहीं सकता। आप लाख कोशिश कर लीजिए, वास्तुशास्त्री को बुलाकर वास्तुसम्मत मकान बनाइए, फिर भी आपको वो कुछ न कुछ वास्तु दोष लगा ही रहेगा। इसीलिए वास्तुसम्मत मकान में रहना जरूरी है, और उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने भाग्य को प्रबल करें। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा वास्तु दोष है कि जिसके वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आती है। जैसे यदि किसी घर की पूर्व दिशा ढकी हो और पश्चिम दिशा खुली हो, यानी कि जिस दिशा को हमको हल्का रखना होता है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये दोनों को हमें हल्का रखना होता है। यहाँ पर जैसे स्टेयरकेस या सेफ या भारी भरकम सामान नहीं होनी चाहिए, यहाँ खुला हुआ होना चाहिए। अगर ये बंद है और पश्चिम और दक्षिण खुला हुआ है तो इस घर में, ऐसे घर में रहने वाले लोगों की वास्तु दोष होता है और फिर हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण में। जिस घर में, मान लीजिए आपके घर का जो मेन गेट है यानी कि मेन डोर है वो साउथ और वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम वाले कोने पर मेन गेट है, जिससे आप अंदर प्रवेश करते हो, यानी कि नैऋत्य कोण में। यदि नैऋत्य कोण में आपके घर का मेन डोर है तो ये आपके लिए अशुभ संकेत है। नैऋत्य कोण वाला घर जो है यह शुभ नहीं माना जाते। इस दिशा में आपको अपने घर का मेन गेट भी नहीं लगाना चाहिए। और यदि मेन गेट लगाते हैं तो उस पर कुछ वास्तु यंत्र स्थापित कीजिए वास्तु दोष के निवारण के लिए। वहाँ पर पीली कलर की पट्टी खिंचवाइए। अब क्या उपाय करना है और क्या नहीं करना है, ये जो वास्तु शास्त्र को जानते हैं या वास्तु शास्त्री होते हैं वही आपको बता सकते हैं कि आपका कौन सा दिशा आपके लिए शुभ है, कहाँ पर कितनी एनर्जी है और कहाँ पर एनर्जी नहीं है। जहाँ पर एनर्जी कम है वहाँ पर एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर एनर्जी ऑलरेडी बढ़ी हुई है वहाँ पर उसे मैन्यूट यानी कि कम करने की ज़रूरत होती है। यदि वो एनर्जी आपको नुकसान पहुँचा रहा है तो उस एनर्जी को कलर से घर को बैलेंस करके या फिर यंत्र लगाकर या फिर उसमें जो सामान रखे हैं उसको कुछ भी करके बैलेंस करना होता है, फिर आपके घर की जो वास्तु दोष है वो कम होता है। अब मान लीजिए आपका जो ईशान कोण है यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोण है आपके घर पे, वो उसका लेवल ज़्यादा ऊंचा है, और आपके घर का जो साउथ वेस्ट का लेवल है उसमें अंडर वाटर टैंक बना रखा है आपने, या फिर सेप्टिक टैंक बना रखा है, या फिर आपने वहाँ पे बोरिंग करवा रखा है, तो ये भी एक प्रकार के वास्तु दोष है, और इसके वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी रहती है। अब किसी भी कारणवश आपके घर का जो है साउथ वेस्ट बढ़ गया, साउथ वेस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, चारों कोना बैलेंस होना चाहिए। यदि साउथ वेस्ट बढ़ता है तो आपके लिए अभी एक नुकसानदायक और वास्तु दोष होता है। इस वास्तु दोष को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे घातक वास्तु दोष में यदि कोई है तो नॉर्थ ईस्ट का एंगल है और फिर साउथ ईस्ट का एंगल, ये दोनों सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और इन्हीं दोनों कारण जो बड़े बड़े डिजीज होता है, जैसे किडनी का फेल्योर होना या फिर हार्ट अटैक आना या फिर मेंटली डिस्टर्बेंस होना या आपके घर में स्थिरता नहीं आना, स्टेबिलिटी नहीं आना, इन दोनों एंगल के वास्तु दोष के होने के कारण ही होता है। यदि किसी घर की उत्तर दिशा ढकी हो और दक्षिण दिशा खुली हो, अथवा दक्षिण दिशा में विशेषकर दक्षिण नैऋत्य कोण में किसी प्रकार की निचाई, जैसे कि रैंप, भूमिगत पानी की टंकी, कुआं, बोरवेल, सेप्टिक टैंक, बेसमेंट कोई भी हो,
तो घर की स्त्रियों को हार्ट अटैक की संभावना रहती है। यदि आपके घर का नैऋत्य कोण बढ़ा रहता है विशेषकर तो ऐसे स्थिति में पुरुष को आता है। लेकिन वहीं पर यदि सेप्टिक टैंक बना है नैऋत्य कोण में, उसका लेवल बढ़ा हुआ है, नैऋत्य कोण आपके घर का बढ़ा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आपके घर की जो महिलाएं हैं उसको इस प्रकार की संभावना देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त कंपाउंड वाल अथवा घर का दक्षिण या पश्चिम वाला जो दिशा का कोना किसी भी रूप में बढ़ जाए, अथवा ऐसा आपने दीवार डाला है, कंपाउंड वाल खड़ा करा जिसके वजह से आपके घर में घर की जो दक्षिण की दिशा है वो बढ़ गई है, या फिर उसका जो लेवल है ऊंचा होने का वो पूर्व या उत्तर दिशा से कम है, तो आपके परिजन में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। ध्यान रहे, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जिनके घर वास्तु अनुकूल होता है वहाँ रहने वालों की हार्ट अटैक नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है।